36 करोड़ का सपना आपने लंबेड़ी के लोगों को दिखाया है। देखना ये कहीं खाली इलेक्शनों के लिए एक लारा या एक खाली बयानबाजी ना रह जाए। ये कहीं ना कहीं में कंप्लीट भी होना चाहिए कि आपने लंबेड़ी को खाली ये थोड़ा कि आप वोटों के लिए कुछ भी बोल देंगे, वो नहीं चलने वाला। अब आपने कहा कि यहां पे हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। भैया आप बनाएं लंबेड़ी को स्मार्ट सिटी। मैं लंबेड़ी के लोगों को मुबारकबाद दूंगा कि रैना साहब अगर स्मार्ट सिटी ला रहे हैं तो बहुत बहुत मुबारक है आपको। लेकिन उसके साथ साथ मुझे डर भी है कि निशारा और सुंदरवानी की जो बाजारों की नालियां वो आज तक रैना साहब से नहीं बनी। गांवों में आज भी सड़कें नहीं बनी। शहरों के अंदर निशारा और सुंदरवानी के अंदर वोल्टेज पूरी नहीं है बिजली की। वहां सफाई पूरी नहीं हो रही। म्यूनसिपलिटी के पास स्टाफ नहीं है पूरा, चाहे निशारा चाहे सुंदरवानी है। तो आप ये नया ख्वाब कहां से दिखा रहे हो? ये खाली ख्वाब ही है या कहीं से आप कुछ ला रहे हो? आप बनाएं, लंबेड़ी को भी बनाएं, लेकिन इसके साथ साथ बाकी गांव जितने भी हैं उनको भी डेवलप करें, क्योंकि आपका इलाका बड़ा फार फ्लंग है। मैंने जैसे पहले कहा कि पीर बडेसर से लेके आप कहां तक है, आपका ऊपर ऊना कटाली तक है, देवक हथल सिया बंदराई है, आपका ये नोती है, आपका अपना तला डामरी है, आपका ये पाटा तला है, आपका पड़ाट है, आपका कड़मा है, द्रोणी है, आपका सियोट है, आपकी चन्नी है, आपका बाखर है, आपकी बलशामा है, आपका क्या नाम है इसका पलवाल है, आपकी दादल और तलासरा है, आपकी कांगड़ी है, आपका ठिचका है, सलेरी है, आपकी टेरी है, आपका ये पल्हार ऊपर इलाका है, सुंदरमणि बाजार पूरा मैं कहता हूँ। आपका लम्बन कितनी दूर है यहाँ से? लम्बन में वोल्टेज नहीं है लोगों के घर में। सुंदरमणि के अंदर लम्बन एक गाँव है, उसमें वोल्टेज नहीं है। तो आप एक गाँव को कहते हो मैं स्मार्ट सिटी बना दूंगा, आपसे बाकियों से बनी नहीं की, तो वो कैसे? और मैं लंबेड़ी के लोगों से कहूंगा कि गुमराह मत होइए। आपको गुमराह किया जा रहा है, कुछ नहीं किसी ने देना। आप अपनी टांगों पे खड़े हों। लंबेड़ी के लोगों को इससे पहले क्यों नहीं, कई जगह तो मैंने ट्रांसफार्मर दिए हुए हैं लंबेड़ी के अंदर, कितनी जगह मैं गिना सकता हूं। आज भी लंबेड़ी के अंदर कितने ऐसे मोड़े हैं, ऐसे गांव हैं, मोड़े हैं ऐसे लंबेड़ी के अंदर, पंचायतों के अंदर, तीनों के अंदर, जहां बिजली नहीं है, पानी नहीं है। इसलिए मेरा आपसे ये कहना है कि ये झूठ के जो पुलाव आप बना रहे हैं मत बनाइए। आज निशारा अगर आपका लंबेड़ी है तो साथ में बंगलोटी भी है, साथ में डंडेसर भी है, आपका ऊपर डंडेसर बाला है, पतराड़ी है ऊपर, आपके प्लासी है आपके ऊपर, आपका जहां नानके हैं बंगलोटी के अंदर, चक के अंदर, वो भी तो गाँव है, उसको भी तो आप थोड़ा स्मार्ट बनाइए। नानके का क्योंकि माँ के गाँव से वैसे बड़ा प्यार होता है, आपको तो वो भी स्मार्ट बनाना चाहिए, बंगलोटी को भी, चक को भी, क्योंकि नानके हैं आपके, वहाँ आपके मदर वहाँ से हैं। फिर आपका जो आपका दब्बड़ है, आप दब्बड़ के साथ साथ खैड़ी है, तड़ाहट है, गुन्नी है, कौन कौन सा इलाके में आपको बताऊं। ऊपर आपका टाका है। इसलिए मैं आपकी कलाई है, दुबूड़ा है, मंग्योट है, सेरी है, सिहाल है, आपका क्या नाम है इसका, डींग है, कलाल आपका बॉर्डर का इलाका है, आपका दरियाला, चढ़ियाला, कितने गाई, बरेरी, आगे कितने गांव हैं जो हैं, रायपुर, पाटा वगैरह, पुखरनी, कंपला, ये बॉर्डर के गांव भी बीच में आपके हैं। तो इसलिए मैं आपको कहूंगा कि आपके कितनी बड़ी एक इलाका है जो पिछड़ा हुआ है, जहां आज भी बिजली नहीं है, पानी नहीं है। तो लिहाजा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लोगों को गुमराह मत करिए। आपको आज हम ये कह सकते हैं कि 2014 से लगातार आप हुकूमत में हैं। पहले आप एमएलए रहे, उसके बाद आप प्रदेश अध्यक्ष बन गए, और प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर 370 तोड़ा गया और यहाँ पे गवर्नर रूल लगा। आज दिल्ली में भी सरकार आपकी है, जम्मू कश्मीर में भी सरकार आपकी है। तो फैसला आपने करना है, लोगों को कैसे इंसाफ देना है। और जहां तक 370 तोड़ा बड़े ढोल बजाए गए, मैं आज भी कहता हूं इस प्लेटफॉर्म से कि जम्मू कश्मीर के लोगों को 370 अगर बेशक आपने तोड़ा है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी जमीनों की सिक्योरिटी और हमारे बेरोजगार बच्चों के रोजगार की सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। हम किसी भी बाहर के लोगों को यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर नौकरी नहीं लेने देंगे। हम बाहर के लोगों को यहाँ जमीनें नहीं खरीदने देंगे जम्मू के अंदर। क्यों? कश्मीर में किसी ने जाना नहीं, लेकिन अगर हिमाचल के लोग, हिमाचल में आप बाहर के लोग वहां जमीनें नहीं खरीद सकते, बाकी नौकरियां नहीं ले सकते हैं, तो जम्मू के लोगों को आप क्यों बेच रहे हैं? राणा साहब, इस पर भी आपको जवाब देना पड़ेगा। 60,000 डेली वेतनों पे आपको जवाब देना पड़ेगा। बॉर्डर की भर्ती आपने कहा था 5 बटालियन हम बढ़ेंगे,
मुझे बताओ कौन सा मंगेौर से आप जो मंगेौर आपकी बॉर्डर पंचायत है कौन लग गया? आपका दादल कलासरा बिल्कुल मीनका बॉर्डर है ना, वहां से कौन सा बच्चा आपका लग गया? कौन सी 5वीं बटालियन आपकी यहाँ खड़ी हुई है? कोई नहीं हुई। आपके एसपीओ भी यहाँ से नहीं लगे बॉर्डर से। इसलिए काफ़ी सारे इशू हैं, इसलिए बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे आज बात करने का मेरा एक ही मकसद था कि मैं नौशहरा और सुंदरवानी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से, चाहे वो किसी भी जात से हैं, किसी भी बरादरी से हैं, किसी भी मज़हब से हैं, हमें पार्टी कोई बुरी नहीं, पार्टियाँ सब अच्छी हैं। बुरा है तो इंसान है जो जीतने के बाद लोगों के काम नहीं करता। इसलिए मेरी आप सबसे अपील है, जो यहाँ की आवाम है, कि आप अपने आप के बीच में मत लड़ें। आपने आगे सुंदरवानी और नौशहरा के लोगों ने लड़के अपना डिस्ट्रिक्ट गवा दिया, वरना आज डिस्ट्रिक्ट बन जाता आपका। आप अपना फैसला आप करें, आप मत लीडरों पे डिपेंड करें, ना मेरे पे डिपेंड करें, ना रविंद्र रैना जी के ऊपर डिपेंड करें। अगर आपने डिपेंड करना तो अपनी ताकत पे डिपेंड करें। आप लोग इकट्ठे हो जाएं, एक मुठ हो जाएं, एकजुट हो जाएं, उसके बाद अपने हकों की लड़ाई लड़ें। कहीं ना कहीं दो लीडर अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ें, वरना आप लोग अगर ऐसे बिखरे रहेंगे तो लोग आएंगे, वोट लेके चले जाएंगे और आपका फिर आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो लिहाजा मेरी सब लोगों से अपील है, चाहे वो नौजवान युवा है, चाहे वो मेरे बुजुर्ग हैं, चाहे वो मेरी माताएं हैं, चाहे वो बहनें हैं, चाहे वो मुलाजिम हैं, जो भी इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर है, नौशहरा और सुंदरवानी के अंदर, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पार्टियों से ऊपर उठ के, जात बरादरी और मजहब फिरकापति से ऊपर उठ के आओ, मिलजुल के एक नया नौशहरा और सुंदरवानी बनाएं, जिसके अंदर सबको बराबरी का हिस्सा मिले, सबको बरादरी की डेवलपमेंट मिले, जिससे किसी को ये ना लगे कि वो गांव ज़्यादा ले गया, मुझे कम मिला। सब गांव को बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए, ये सोच बना के हम चलें। अब आप जो भी सवाल पूछना चाहते हैं अपना सवाल पूछ सकते हैं। आपने जिला की बात की है, दो दिग्गज नेता थे सुंदरबनी से और नौशहरा से, एमएलसी सुरेंद्र चौधरी, रविंद्र रैना और विनोद गुप्ता भी, तब भी जिला